देखो एक बात समझो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट का उतना ही रोल होता है, या मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में स्टूडेंट का ही बहुत ज्यादा रोल होता है, टीचर का रोल बहुत ही कम होता है। टीचर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, टीचर आपको सिर्फ बतलाता है कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस करने का काम है वो एक स्टूडेंट ही करता है, और एक स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, कई बार मैं आपको बता दूं, आपके मन में ऐसी फीलिंग्स आने लगेंगी कि सर निराशा हो रही है, सर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, सर टेंशन आ रही है, सर डिप्रेशन हो रहा है। तो उन सब चीजों से बचने का क्या तरीका है, क्या तरीका है? सबसे पहली बात तो आपके मन में आपको खुद से सेल्फ मोटिवेटेड बेटा रहना पड़ेगा। अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, देन यू वॉन्ट बी एबल टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। भैया सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको अपने आप को खुद से ही मोटिवेट रखना पड़ेगा। आप यदि ये सोचो कि कोई आके आपको रोज एक इंजेक्शन लगा देगा और आप मोटिवेट हो जाओगे, मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन मिलता है मार्केट में, या कोई भी टीचर आके आपको एक मोटिवेशन का इंजेक्शन लगा देगा और आप बोलोगे कि हम अब मोटिवेट हो गए और अब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है बेटा। यदि आपने सपना देखा है कि आपको मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करनी है, आपको नीट क्रैक करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो वो सपना बेटा आपको यदि आप जागते हुए यदि वो सपना देख रहे हैं, तो उसको जागते हुए बेटा आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। नोबडी इज गोइंग टू अटेंड योर एग्जाम। कोई दूसरा आके आपके एग्जाम को अटेंड नहीं करेगा, कोई दूसरा आके आपके पेपर को नहीं सॉल्व करेगा। पूरी मेहनत, पूरा एफर्ट्स आपको ही लगाना पड़ेगा बेटा। इसमें कोई नहीं, ना तो आपका दोस्त, ना ही आपका परिवार वाले, कोई भी नहीं बेटा, ना आपका भाई, ना आपकी बहन, ना आपके माता पिता, ना आपके गुरु, ना मैं, ना कोई और। कोई भी आपके उस पेपर में आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। यू आर द वन हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। चाहे आप अच्छा परफॉर्म करें, चाहे आप बुरा परफॉर्म करें, आप कैसा भी परफॉर्म करें बेटा, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो भी बेटा आपको ही शाबाशी मिलेगी। और जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, तो उसके बाद हो सकता है कि उसमें क्रेडिट लेने के लिए हजारों लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। लेकिन जब आप बुरा परफॉर्म करोगे, मान के चलो यदि आपका खुदा ना खास्ता, मतलब ऐसा बाई चांस मान लो कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और आपका सिलेक्शन किन्हीं भी कारणों से नहीं हो पाया ना, तो दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको ताने मारेगी। क्योंकि जब अच्छा कोई काम होता है तो उसमें हर कोई भागीदारी निभाने आ जाता है, हर कोई क्रेडिट लेने आ जाता है। लेकिन जब कभी कुछ बुरा होता है ना बेटा, उस बुरे समय में आपको अपने आप को आप अकेला पाओगे। और ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है बेटा, है ना? गेटिंग माई पॉइंट? तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आप यदि ये सोचते हो ना कि अमर सर आते हैं, लेक्चर में पढ़ाते हैं, कोई हमसे बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल हमें बोर होता है, और आप बोलोगे कि अमर सर आके लेक्चर में नाचते नहीं, बेटा इट इज नॉट पॉसिबल। आप सोचिए, देखो फिजिकल क्लास में जब आप सामने बैठते हो ना, तो वहां एक अलग वातावरण होता है। हमको उस वातावरण को यहां पर क्रिएट करना है। ये बात मैं भी मान्य करता हूं, मैं भी मानता हूं इस बात को। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए, यदि आपको एक ऐसी जगह परफॉर्म करना हो जहां पर कोई भी आपके सामने ना हो, तब सर उसमें तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बेटा ये कहने वाली बातें अलग होती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो अभी आपको खामोशी से मेहनत करते हुए चलना है। बिल्कुल दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं। और सबसे पहली बात तो है ना, आप अपने दोस्तों में जाके शाइनिंग मारना बंद करो। सर दोस्तों में जाके शाइनिंग मारना मतलब, देखो मैं जानता हूं क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहां पे कुछ सीखा, नया कोई सवाल सीखा, नया कोई कॉन्सेप्ट सीखा, उसको जाके शेखी बगाड़ते हैं जाके अपने दोस्तों में, देख मेरे को ये आता है, तेरे को आता है क्या? बेटा बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। इट इज द फर्स्ट स्टेप जहां पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, जहां पर आप सामने वाले को बता के दे रहे हो कि आपको कितना आता है। बेटा एक बात आपने कभी कहावत सुनी होगी, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, ऐसी कहावत है बेटा। अब उस कहावत का मीनिंग यह है कि जितना आपने छुपा के रखा है ना अपनी नॉलेज को, वही आपको काम आएगा। बिल्कुल ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल ही गधे बन गए और दूसरों मतलब किसी ने कुछ भी पूछा ना मुझे नहीं आता, इतना भी नहीं करना है, फिर तो वो आपको निरा मूर्ख मानेगा। बट हाँ ऐसा कह सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है,
हाँ ये मुझे आता है, मतलब 10 बार यदि किसी ने आपसे कोई चीज पूछा, 10 बार आपने मना कर दिया, मतलब वो आप हो सकता है फिर आप निरे मूर्ख की कैटेगरी में आ जाए। मतलब आसान सवाल है, आपको आ रहा है, लेकिन फिर भी आप मना ही कर रहे हो, वो भी एक अलग बात है। तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो दूसरा मुद्दा, यदि आपने ऑनलाइन क्लासेस को सेलेक्ट किया है तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा, और वो बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपको आने जाने का आपका समय बचता है। आप सोचिए ना, यदि आप किसी फिजिकल क्लास में पढ़ रहे होते तो आप साइकिल से जाते, ट्रेन से जाते, मोटरसाइकिल से जाते, वॉट एवर बी द व्हीकल यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, उसका आने जाने का खर्चा है या नहीं है? अच्छा खर्चा तो जाने दो, समय है या नहीं है? किसी भी क्लास में मान लो आप फिजिकल क्लास में प्रेजेंट होते तो भैया आपका आना जाना अलग से खर्चा है आपके लिए, कई जगह खर्चा है और कई जगह सिर्फ टाइम है। मतलब हो सकता है कोई साइकिल से जा रहा है तो बोलेगा सर मेरा तो कोई खर्चा नहीं है, बस साइकिल में हवा डलती है 10 रुपए की। ठीक है मान लिया बेटा, लेकिन यू आर वेस्टिंग योर टाइम ना, उतने समय में यहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो और एक बात और समझ ली, जो मैं अभी जैसे यहां पर मैंने मान चलो आपको 45 मिनट का कोई लेक्चर लिया या 1 घंटे का लेक्चर लिया है, वही सेम चीज जब ऑफलाइन में होते आप फिजिकली पढ़ रहे होते तो वही सेम चीज 1.5 घंटे के लेक्चर में होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम यहां पे कंसिस्टेंट लगातार पढ़ाए चले जाते हैं, पढ़ाए चले जाते हैं, पढ़ाए चले जाते हैं, क्योंकि आप सामने बैठे नहीं हो। लेकिन हम हमारे दिमाग में ये कोशिश हमेशा करते हैं कि भैया आपके मन में कहां डाउट आ सकता है, उसको हम पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि हो सकता है यार मेरे विद्यार्थी को यहां पर कहीं डाउट आ जाएगा। यस वी कैन फील इट, और हमें करना होता है। आपको भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना है बेटा। देखो मैं रोज रोज आके, देखो मैं भाई बार बार आपसे वही कह रहा हूं, कोई आके आपको मोटिवेशन का इंजेक्शन नहीं देगा। जो मोटिवेशन वाला जो चैनल करके बैठे हैं ना कि भैया यहां से मोटिवेशन ले लो, वहां से मोटिवेशन ले लो, अरे सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर में बेटा, आपके पेरेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, आप मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपके दोस्त के कहने पर कर रहे हो कि किसके कहने पर कर रहे हो? कि आपका खुद का कुछ है ही नहीं, कोई वजूद है या नहीं है? आपका खुद का कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस है या नहीं है? आपका कोई सेल्फ एटीट्यूड है या नहीं है? आपका खुद का कोई आत्मविश्वास है या नहीं है? इसका आंसर यस है या नो है? इन सारे सवालों का आंसर यस होना चाहिए बेटा। और यदि आंसर यस है तो फिर आपको बाहर से मोटिवेशन ढूंढ के किराए पर लाने की जरूरत ही नहीं है। वाई यू नीड अ मोटिवेशन ऑन रेंटल बेसिस, कि आज किसी ने कुछ थोड़ा सा मोटिवेट किया, आज किसी ने एक इंजेक्शन ठोक दिया, ये भैया इंजेक्शन लग गया, आज मैं मोटिवेट हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया। अरे आप तो मतलब क्या बोलते हैं, वो बैटरी के एडवर्टाइजमेंट जैसा कर रहे हो। वो बैटरी का एड आता है कोई सा तो भी, उसमें बैटरी लगा दी और वो खरगोश भागता रहता है, ड्यूरासेल आई थिंक सो, बैटरी लगाई जब तक बैटरी चल रही है। अरे भाई ये कोई ये थोड़ी है जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, ऐसा थोड़ी है। सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता है बेटा। देखो एक बात समझो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप कदम रखते हो, देखो बोर्ड वगैरह वो एक अलग बात है, आप 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो टोटली डिफरेंट थिंग है। लेकिन जब आपने डिसाइड, किसने डिसाइड किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का? किसने डिसाइड किया है? आपने डिसाइड किया। देश भर में 15 लाख बच्चा लगभग नीट का फॉर्म भरेगा, तो क्या 15 लाख मेडिकल सीट्स हैं? नहीं है ना। तो क्यों अपना टाइम इधर उधर मटर गश्ती में उड़ा रहे हो बेटा? यू जस्ट नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड। अंदर से आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। मैं देखो आपको हो सकता है मेरी बातें बुरी लगती होंगी, मैं पता है क्या होता है, मैं थोड़ा सा कड़वी बातें करने वाला इंसान हूं। मैं बहुत, भले ही मैं बहुत मीठा गाता हूं, लेकिन मेरी बातें बहुत कड़वी होती हैं, कड़वी लगती हैं और कई लोगों को दिल पे लग जाती हैं, कई लोगों को दिल में चुभ जाती हैं ये बातें। यार यार ये सर है ना मोटिवेट नहीं करते हैं, ये डीमोटिवेट करते हैं। डीमोटिवेशन वाली बात नहीं है बेटा। यहां पर बुरा लग सकता है आपको, ऐसा लग सकता है कि सर आज बहुत गुस्से में है। मैं बताऊं, यही वाली वो फीलिंग आती है जब फिजिकल क्लास में बैठे होते ना, ये सेम फीलिंग आप अनुभव करना कि यदि आप यही बात मेरी बातें सुन रहे होते ना, तो ये बातें कहीं ना कहीं कहां से निकल के आती, कोई स्टूडेंट ने शैतानी करी, देखो ये सेम बातें होती, यही सेम डायलॉग मेरे चल रहे होते। किसी मान लो चलो आप 100 200 500 बच्चों की क्लास सामने चल रही है, किसी ने कुछ तो भी छेड़खानी कर दी और हमारा पारा गर्म हो गया, और हमारा पारा गर्म होने के बाद में हमारे अंदर से वो निकलेगी क्या, ज्वाला, और एक के कारण सबको फ्री का डोज मिलता है ना। यही होता है कि नहीं होता है? तो भैया ऐसा क्यों चाहिए? तो ये क्या होता है, फिजिकल क्लास में ये कंसिस्टेंट होते रहता है, हफ्ते में एक आध बार कोई ना कोई टीचर की क्लास में ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको पढ़ने की आजादी है, यहां पर आपको पढ़ने की स्वतंत्रता है, यहां आप जब चाहे अपने मन से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये हमेशा आपसे कहते आए हैं, मेंटेन योर डिसिप्लिन, बी इन सेल्फ डिसिप्लिन। बेटा सेल्फ डिसिप्लिन से अच्छा कुछ नहीं होता है। स्व अनुशासन सर्वोत्तम अनुशासन है। एक डंडा लेके आपके पीछे कोई लगे और फिर आपको डिसिप्लिन में रखा जाए ना, सो दैट इज कॉल्ड एज वेल ट्रेन्ड।
स्वानुशासन की आवश्यकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला बेसिक रूल है बेटा सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम, पंक्चुअलिटी। ये दोनों, अब सर दोनों कैसे हो गए? अरे भैया दो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी चीजों में ना उलझो बेटा कि सर ने एक पॉइंट बोला, 2 पॉइंट बता दिए ना, इनमें मत उलझो। बातों का यथार्थ निकालो, सारांश क्या निकल रहा है उसका, उस पर फोकस करो। क्या आपको लगता है अभी आपको किसी अन्य मोटिवेशन की आवश्यकता है? ये क्लास 12 का 3rd चैप्टर चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी धीरे धीरे करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा, चलेगा, कुछ दिन चलेगा, फिर खत्म होगा, फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आएगा, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर आएगा। ये लाइन से चैप्टर चलते चले रहेंगे बेटा। बट आप अभी यदि इतनी जल्दी यदि आपको मोटिवेशन की एक आवश्यकता पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। ऐसे मत करना सर कुछ नहीं है, कोई स्मेल नहीं आ रही है सर, मैं नहा के आया हूं, ऐसा मत करना। ऐसा तो नहीं कर रहे। अपने गिरेबान में झांक के देखने का मतलब समझ में आ रहा है ना? बातों का सारांश निकालने की कोशिश कीजिए। सर आज तो गुस्से में लग रहे हैं, लगता है सर को सुबह सुबह चाय नहीं मिली या खाना नहीं मिला या नाश्ता नहीं मिला, इसके कारण सर गुस्से में है, सर फ्रस्ट्रेशन में, वो यही यहां आके हम पे उतार रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा। पता नहीं क्यों मेरे को मन में आया, मेरे को लगा कि आज आपको एक बूस्टर डोज की आवश्यकता है, तो एक बूस्टर डोज दे दिया जाए। अब एक आध चैप्टर जब तक ये चलता रहेगा तब तक कोई उछल कू चू चू काका नहीं करेगा, है ना? एक आध हफ्ते तो चल जाएगा ना ये डोज, ठीक है ना? सफिशिएंट है ना? चलो हम इस सवाल पे चलते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए और बेटा अब कोई इधर उधर नहीं भटकना है। बिल्कुल देखो, एक बात समझिए, कोई भी जो टीचर है, देखो क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी मैच होने वाली बात होती है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे धुरंधर हैं बेटा जो मतलब इतने बड़े हैं, पर हो सकता है किसी को उनका ना समझ में आए। तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है या वो अच्छा नहीं पढ़ाता है। नहीं, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैच करने वाली भी बातें होती हैं। हर कोई चाहता है कि अपना बेस्ट दे, हर कोई चाहता है कि अपना बेस्ट दे, और ये चीजें होती हैं बेटा। तो बस आपके सिलेक्शन में मैक्सिमम जो एफर्ट्स हैं वो आपके ही रहने वाले हैं। वी आर द वन हु आर गोइंग टू पुश यू ओनली। जस्ट आपको एक स्टार्ट दे रहे हैं, हम आपको जस्ट एक पुश कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। इसमें, इस सक्सेस में मैं आपको बार बार कहते आया हूं बेटा, जब असफलता मिलती है तो कोई साथ निभाने नहीं आता है, लेकिन जब आपको सफलता मिलेगी तो बेटा उसमें सारे लोग क्रेडिट लेने आएंगे। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जब असफलता मिलती है तो बेटा रोने के अलावा कुछ नहीं होता है। और कहावत सुनी होगी आपने, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताने का मौका आने ही नहीं देना है बेटा, उसके लिए हमें जी जान से मेहनत करनी है। कई बार देखो स्टूडेंट्स की शिकायत होती है, सर ने यहां पे कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी। हो जाती है भैया, इंसान है, जाहिर सी बात है। बताओ एक बात बताओ, क्या आपके डीपीएस के सारे क्वेश्चन सही हैं? क्या आपके टेस्ट के सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं? आपके नहीं आ रहे, आपने भी गलती करी या नहीं करी? तो फिर कई लोग बोलेंगे सर हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो गलती करेंगे। सर आप टीचर हो, आप तो सिखा रहे हो, तो आपने तो गलती नहीं करनी चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। कितना भी बड़ा टीचर हो, कितना भी बड़ा, क्योंकि है तो वो भी इंसान। कई बार तो अब क्या होता है, जैसे हम लोग स्क्रीन के बहुत पास में खड़े होते हैं तो कई बार हमें कुछ लेटर्स नहीं दिखते हैं, चमकते हैं, तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है, तो वो कई बार ऐसा भी होता, सबके साथ होता है, ठीक है? तो इन बातों का और उन बातों का कोई लेना देना नहीं है। जस्ट आई एम सेइंग कि देखो, जब आप किसी को पॉइंट आउट करते हो, जैसे आपने इस पर उंगली दिखाई ना, तो इसमें देखो 3 उंगली आपकी तरफ है, एक ही उंगली सामने की तरफ है। कई लोग बोलेंगे सर हम तो ऐसे दिखाते हैं कि तेरी गलती है करके, है ना? कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट। तो हमें क्या करना है ये आप पर निर्भर करता है, आपको क्या करना है ये आप पर निर्भर करता है। आपको उन 15 लाख की भीड़ बन के रह जाना है। देखो बड़े बड़े नामी कोचिंग संस्थानों में 1-1, 2-2 लाख, 2-2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। बहुत बड़े ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, 1-1 लाख विद्यार्थी है उनके पास में। लेकिन क्या हर उन सब 1 लाख विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है? नहीं बेटा, कुछ गिने चुने ही विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है, और उन गिने चुने विद्यार्थियों के पास में वो खास बातें होती हैं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, वो अपने आप को कभी डीमोटिवेट नहीं होने देते, इसके कारण उनका सिलेक्शन होता है। उसमें कोचिंग संस्थान का रोल बस इतना सा होता है कि वो एक स्टूडेंट को एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करता है, एक सीक्वेंस वाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, वो रेगुलर इंटरवल पर टेस्ट प्रोवाइड करता है ताकि बच्चा लगातार टेस्ट देता रहे और अपने इंप्रूवमेंट को, अपने आप को इंप्रूव करता रहे, और उसका सब्जेक्ट कितना प्रिपेयर हुआ है उसके बारे में उसे पता चलता रहे। इससे ज्यादा और कुछ भी
नहीं है। ठीक है, तो हमारा रोल आपकी सफलता में बहुत ही छोटा सा है, ऐसा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द एंड हमारा वो छोटा सा रोल बहुत कारगर रोल है यदि आप सफल हो जाते हैं तो। क्योंकि देखो, अब एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो भी हमसे पढ़ रहा है और एक नहीं सेलेक्ट हो रहा है वो भी हमसे पढ़ रहा है, तो इसका ये मतलब, इसका क्या मतलब है, जो सेलेक्ट हो रहा है वो बच्चा कह रहा है कि हम बहुत अच्छे, और जो नहीं हो रहा है वो कह रहा है कि हम बहुत खराब है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में दो बातें क्यों कही जा रही है? सिंपल सी बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है भाई, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और क्या दिक्कत है? और कुछ भी नहीं। जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उसने हमारी बातों को माना और उसके अंदर में कुछ वो क्वालिटीज थी जो उसने अपने आपको डिमोटिवेटेड नहीं होने दिया, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखा और उसने हमारी बातों को माना। सबसे बड़ी बात है, जो आपका टीचर, जो भी टीचर है बेटा, एक्स वाई जेड एबीसी, कोई भी टीचर हो दुनिया का, वो अपने स्टूडेंट का भला चाहता है बेटा। पता है, माता और पिता के बाद में जो आपका भला चाहने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका टीचर। अब ये स्वार्थ कह लो टीचर का या कुछ भी कह लो, लेकिन माता और पिता के बाद में जो आपका भला चाहने वाला जो तीसरा व्यक्ति होगा वो आपका टीचर ही होगा बेटा। नो वन एल्स इन ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपका भला चाहता है, नो वन। माता पिता पहले नंबर पे आ गए, पहला दूसरा मान लो माता पिता, और उसके बाद में दो को एक साथ काउंट करने के बाद में थर्ड व्यक्ति और सिर्फ टीचर है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हो। और हर टीचर चाहता है कि उससे पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो, और उसके लिए टीचर भी दिन रात एक करता है। ठीक है, और हैं, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं।